वास्तव में सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर सारे लोग धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कुछ न कुछ करते जरूर हैं। आपके प्राणों में भी धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करते रहने की चाह, कुछ न कुछ करते रहने की आदत, कुछ न कुछ करते रहने की परंपरा आपके जीवन का अंग बन गई है। आप भी कुछ न कुछ करते ही हैं। लेकिन मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक अद्भुत सत्य आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं कि अधिकांश लोग धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो कुछ करते हैं उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। वो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर सिर्फ कोरी औपचारिकता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ कर्मकांड है, जिससे वास्तव में आपको कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि धर्म का मर्म बहुत गहन है और धर्म का मर्म जाने बिना जो कुछ आप करते हैं उसका कुछ भी परिणाम आपको मिलता नहीं। धर्म का मर्म यानी धर्म का विज्ञान जाने बिना आप जो कुछ भी धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर करते हैं, आपको सिर्फ झूठी सांत्वनाएं मिलती है कि आपने धर्म के नाम पर कुछ कर दिया। उन झूठी सांत्वनाओं से न तो आपको कोई संपदा मिलती है, न ही आपका जीवन बदलता है और न ही आप वास्तव में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और इसके विपरीत आपका बहुत सारा अनमोल जीवन हर रोज इन कृत्यों को करते हुए व्यतीत होता चला जाता है। आप परमात्मा की अद्भुत संपदा, अनमोल उपहार, यह अद्भुत जीवन जो आपको मिला है उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, जिससे कि आपके जीवन में आनंद की, परमात्मा की सुगंध या आनंद की, परमात्मा की रसधार आपके प्राणों में पैदा हो सके। वास्तव में इस संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म के नाम पर कुल 3 तरह के काम किए जाते हैं। कोई तो कहता है मैं कर्म को ही महत्व देता हूँ, कर्म ही मेरी पूजा है और मैं कर्म करता हूँ, यही मेरा धर्म है, इसके अलावा मैं किसी अन्य धर्म में उलझता नहीं, मैं कर्म योगी हूँ। यानी कर्म को करते रहना ही वह अपना धर्म मानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह कर्म योग नहीं है। दूसरी तरह के लोग हैं जो कहते हैं मैं ज्ञान मार्गी हूं, यानी वो कहते हैं मैं गीता का अनुयायी हूं, गीता का पाठ करता हूं, गीता की व्याख्या करता हूं, गीता की कथा सुनता हूं, गीता का मर्मज्ञ हूं, गीता कंठस्थ है। तो चाहे गीता के ज्ञान का संग्रह कर ले, चाहे कुरान की आयतों का संग्रह कर ले, चाहे बाइबल की बातों को कंठस्थ कर ले, इससे आप ज्ञान मार्गी नहीं हो जाते हैं, बल्कि ज्ञान के नाम पर कुछ सूचनाओं का संग्रह कर लेते हैं अपने चित्त में, अपनी खोपड़ी को भर लेते हैं कुछ सूचनाओं से, और उन सूचनाओं से खोपड़ी को भर लेना ना तो धर्म है ना ही अध्यात्म है। वो सारा का सारा व्यर्थ का बोझ है जो आप जिंदगी भर ढोते हैं, आपको पहुंचाता कहीं नहीं, सिर्फ मिथ्या अभिमान, झूठा अहंकार जरूर पैदा कर देता है कि आपने गीता को कंठस्थ कर रखा है या रामचरितमानस को कंठस्थ कर रखा है। वो सिर्फ एक औपचारिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक कर्मकांड है जो आप कर रहे हैं, जिससे आपको कुछ ना तो आज तक मिला है ना आगे ही कुछ मिलने वाला है। और तीसरे लोग वे हैं जो कहते हैं मैं कर्म के जाल में नहीं उलझता, कर्म करने से क्या होगा, कर्म तो मजदूर भी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, अगर कर्म करना ही पूजा होता तो सारी दुनिया को परमात्मा मिल गया होता, क्योंकि कर्म तो सब कर रहे हैं।
वे लोग ये भी कहते हैं कि अगर शास्त्रों को कंठस्थ करने से परमात्मा और परम आनंद मिलता तब तो किसी को भी मिल गया होता, क्योंकि सारे पंडितों ने गीता कुरान बाइबल को कंठस्थ कर रखा है, लेकिन उन्हें ना तो परमात्मा की सुगंध मिली है, ना परमात्मा का स्वाद मिला है। तो वो कहते हैं मैं तो भक्त हूँ, मैं तो परमात्मा के चरणों में अपनी भक्ति का निवेदन करता हूँ, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता हूँ, मैं तो परमात्मा के प्रति अपने प्रेम के गीत गाता हूँ, भजन करता हूँ, अपने भाव व्यक्त करता हूँ। और वह भक्ति के नाम पर भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, रोते हैं, भाव व्यक्त करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गीत संगीत सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये भी धर्म नहीं है, ये भी धार्मिकता नहीं है, ये भी किसी प्रकार की आध्यात्मिकता नहीं, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलता। एक झूठी सांत्वना, सिर्फ कोरा अहंकार कि मैं तो 4 घंटे झांझ मजीरा ढोल पीटता हूँ, भजन गाता हूँ, रोता हूँ, चीखता हूँ, पुकारता हूँ परमात्मा को। परमात्मा कोई बहरा व्यक्ति नहीं है जिसको बुलाने के लिए चीख पुकार की जरूरत है। मैं हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ सारी पृथ्वी इन 3 तरह के लोगों में बटी है। एक अपने को कहता है मैं कर्म मार्गी हूँ, दूसरा कहता है मैं ज्ञान मार्गी हूँ, तीसरा कहता है मैं भक्ति मार्गी हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये तीनों मार्ग नहीं है, सिर्फ भटकन है, सिर्फ भटकाव है। ये मार्ग सिर्फ इसलिए बन गए क्योंकि तुम्हारा जीवन कुल मिलाकर 3 तलों पर संचालित होता है। एक तल है कर्म का, तुम 24 घंटे किसी न किसी कर्म को करते हो, इसलिए सोचते हो कि कर्म करते रहने से मिल जाएगा। दूसरा आपका तल है विचारों का, ज्ञान का, विचारों के तल पर तुम विचारों के तल पर जीते हो। जो विचारों के तल पर ज़्यादा जीता है वो सोचता है कि ज्ञान इकट्ठा करने से मिल जाएगा, और जो हृदय के तल पर जीता है, भाव के तल पर जीता है, वो समझता है कि हृदय से कुछ करने से मिल जाएगा। लेकिन इन तीनों से मिलता नहीं है। फिर मिलता कैसे है? प्रश्न उठता है कि मिलता कैसे है। पहली बात आपसे कहना चाहता हूं कि कर्म, ज्ञान, भक्ति ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। अब तक बिल्कुल गलत समझा जाता रहा है कि कर्म अलग मार्ग है, ज्ञान अलग मार्ग है, भक्ति अलग मार्ग है। मेरी दृष्टि, मेरे जीवन का गहन अनुभव यही कहता है कि ये नासमझी की बातें हैं। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो सिर्फ हृदय से जीता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो सिर्फ बुद्धि से, ज्ञान से जीता हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो सिर्फ शरीर के तल पर जीता हो, यानी सिर्फ कर्म करके जीता हो। यानी हर व्यक्ति बॉडी, माइंड, इमोशन तीनों का जोड़ है। हर व्यक्ति शरीर के तल पर भी जीता है, बुद्धि के तल पर भी जीता है, हृदय के तल पर जीता है। अगर आप कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक तल प्रधान हो किसी का, यानी हर व्यक्ति बॉडी, माइंड, इमोशन तीनों का जोड़ है। हर व्यक्ति शरीर के तल पर भी जीता है, बुद्धि के तल पर भी जीता है, हृदय के तल पर जीता है। अगर आप कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक
शीतल प्रधान हो किसी का। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुद्धि प्रधान हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं हृदय प्रधान हूँ, कुछ लोग कहता है कि मैं कर्म प्रधान हूँ। मेरा आपसे कहना है कि प्रधानता की बात भी ना समझिए। अगर आपका सिर यानी बुद्धि बहुत बड़ी हो जाए और हाथ पैर छोटे छोटे हो जाए, शरीर मन और हृदय तीनों में संतुलन हो, तीनों में एक लयता हो, तीनों में संगीत हो। और इससे भी महत्वपूर्ण अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, इस संतुलन को पैदा करने का उपाय क्या है? इस संतुलन को लाने का उपाय क्या है? ये संतुलन ना तो भक्ति में डूबने से आता है, ना ये संतुलन कर्म के जाल में उलझने से आता है, ना ये संतुलन बुद्धि के मन के जाल में गीता कुरान बाइबल में उलझने से आता है। अगर इन तीनों में संतुलन लाना है तो ये संतुलन सिर्फ ध्यान से संभव हो सकता है, सिर्फ ध्यान से संभव हो सकता है।